जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं इस चीज को, है ना। मैंने सॉल्यूशन मेंशन कर रखा है यहाँ इसीलिए कि तुम लोग के रेफरेंस के लिए ठीक रहेगा। बाकी जैसे ही तुमको आया कि सॉल्व 3x + 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन इससे लेके आएंगे, इनइक्वालिटी के जगह इक्वालिटी लिखेंगे पहले, 3x + 2y = 6। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जो छोटे क्लास में थे 3x + 2y, सॉरी, है ना, तो स्मॉलर क्लासेस में हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे ना, x और y का 3 वैल्यू हम लोग लेते थे जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। x 0 था तो y का वैल्यू 3 था, है ना। x का वैल्यू 2 है, राइट, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके अलावा x का वैल्यू, है ना, x का वैल्यू क्या 4 रख लो तो y का वैल्यू -3 होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मिल गए हमें। तो अब इन 3 पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लो तुम पहले, मतलब स्ट्रेट लाइन पहले प्लॉट करेंगे, पहले स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम लोग मार्क कर लेते हैं। तुम लोग ग्राफ पेपर पे करोगे बच्चों, जिनके पास ग्राफ पेपर है, और जो महान इंसान सब हैं जो बोलने के बाद भी नहीं लाए हैं, उनसे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। ठीक है, सो x का वैल्यू ये 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। उसके बाद इधर मार्क कर देते हैं 0 1 2 3 4, और इधर भी -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब पॉइंट्स मार्क कर लेंगे हम लोग। 0,3 है पहला पॉइंट, ये हो गया 0,3। दूसरा पॉइंट हमारा 2,0, ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। 4,-3, तो इधर पॉइंट आ गया 4,-3। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग क्या चीज से, डॉटेड लाइन से। इसीलिए डॉटेड लाइन से क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, अब हमें चेक करना है कि कौन सा वाला रीजन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या बोला था भाई कि ओरिजिन 0,0 डाल के देख लेते हैं इनइक्वालिटी में। हमें क्या करना है, 3x + 2y 3x + 2y ग्रेटर देन 6 करना है। ओरिजिन डालोगे तो ये क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 6। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नॉट सेटिस्फाइड। ओके, सो origin, the origin does not satisfy this inequality। तो origin वाला रीजन छोड़ के, उसको छोड़ के जो दूसरा वाला रीजन है, बेसिकली दो रीजन है, रीजन 1 और रीजन 2। जिस रीजन में origin है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, जिस रीजन में origin नहीं है वो उसका सॉल्यूशन है। तो उसको हम लोग ऐसे शेड करके दिखा देते हैं। You can shade it like this and show that this is the solution of this inequality. Is it clear? Yes, sir. बनाया अपने ग्राफ में? Yes, sir. Yes. जिन्होंने नहीं बनाया फटाफट बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x - 6 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में बोल रहा है, राइट। तो अगर देखो ऐसे अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई 3x - 6 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तो 3x - 6 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का मतलब 3x ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 हो गया, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 हो गया। इसको सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर लेंगे, 0 1 2, 2 इंक्लूड करेंगे और इसके आगे डार्क करके एरो ऐसे बना देंगे। ये कब करते, जब हमें नहीं बताया होता, है ना। बट हमें तो पता है अभी यहाँ पे कि 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाना है। तो हम लोग पहले तो इसको लिखे, अगर इसको
इक्वेशन ऑफ लाइन देखें तो ये 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 हो गया। x इज इक्वल टू 2 का मतलब उसका जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे x इज इक्वल टू 2 का, तो 1 2 ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया x इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2 है। अब ये दो रीजन में डिवाइड कर रहा है ना। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन चेक करेंगे कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये -6 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कौन सा रीजन होगा, जिधर ओरिजिन नहीं है वो वाला रीजन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जिधर ओरिजिन नहीं है मींस राइट वाला जो रीजन है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। एंड बिकॉज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 था इसीलिए हम लोग डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब द लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, है ना, इक्वालिटी साइन मिसिंग था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको डॉटेड लाइन से लाइन को रिप्रेजेंट किया था। तो पॉइंट्स ऑन द लाइन वेयर नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे पॉइंट्स ऑन द लाइन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। बना लिया सबने ग्राफ? यस सर। एक सेकंड। हाँ सर बना लिया सर। हाँ जी सर मैं अभी रफ में बना लूं, मेरे पास है वैसे ग्राफ साइड में, लेकिन बनाने में टाइम लगता है ठीक से नीट। हाँ, तो नीटली बाद में बना लेना, कोई बात हाँ नहीं। समझते चले जाओ अभी, ठीक है। आज दोनों एक्सरसाइज निपटा लेंगे अपन। अब ये सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली करना है। y लेस देन 2 इक्वालिटी साइन मिसिंग है, तो पहले तो हम लोग इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 का बना लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 का स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो ये बेसिकली 1 और 2 ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2 1। ओके, सो दिस इज y इज इक्वल टू 2, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ओरिजिन 0,0। अब हम लोग देखेंगे कि ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। सो ओरिजिन का वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पे y के जगह, तो 0 इज लेस देन 2। सो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन जिधर है वही इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बना के फटाफट बोल देना सर बना लिए। यस सर। यस सर हो गया। सर हो गया। बहुत बढ़िया। देखो छोटे बच्चे सब देखो तुरंत बोलते हैं एकदम। मेरी बेटी की क्लास में वो बच्चे हैं, है ना, पूरे टाइम बस यही बोलते रहते हैं। 3 साल में हम ही पागल हो जाएंगे, 3 महीने में तुम लोग तो क्या होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे भाई सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। अभी हम लोग सिंगल वेरिएबल वाला कर रहे थे, तो उसमें एक ही रीजन था, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, वहां पे सिंगल इक्वेशन था तो एक सॉल्यूशन रीजन हो जा रहा था पूरा। यहाँ पे अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में वो रीजन जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। मतलब कॉमन रीजन हम लोग निकालेंगे, तो वो रीजन, कॉमन रीजन जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कॉमन रीजन को हम लोग सॉल्यूशन रीजन बोलेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का। So let's do with this example x plus y greater and equal to 5 and x minus y is less and equal to 3। तो पहला वाले का अगर हम लोग प्लॉट करते हैं पॉइंट्स बना के, तो x हो गया y हो गया, है ना,
x का 0 है तो y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 1 है तो y 4 है, राइट। पहला वाला इक्वेशन मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही तो है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है। अब दूसरा वाला बनाते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 वाले का, तो यहाँ पे x y का वैल्यू देखेंगे, x का 4 है तो y का वैल्यू 3 है, x का 3 है तो y का वैल्यू 0 है, x का 5 है तो y का वैल्यू 2 है, राइट। अब इन सब पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन पहले तो बनाते हैं, राइट। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। पॉइंट्स अगर 1 2 3 4 5, ये 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो दिस इज 1 2 3 4 और 5, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब कह रहा है x प्लस वाई, एक्स 0 है तो y 5 है, पहला ये पॉइंट हो गया। x 1 है तो y 4 है, दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया। x 2 है तो y 3 है, तीसरा ये वाला पॉइंट हो गया। इन तीनों पॉइंट को अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। दूसरा जो है, अब इस वाले में x 4 है तो y 1 है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। x 3 है तो y 0 है, सॉरी x 4 पे 1 था और x 3 पे y 0 था, और x 5 है तो y 2 है। इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब पहले वाले का हम लोग निकालते हैं भाई, x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। ओरिजिन डाल के देखो, 0 0 डालोगे तो 0 क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 सेटिस्फाई नहीं करे तो ओरिजिन जिधर नहीं है वो बेसिकली सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम लोग इसको शेड करेंगे अगर, सो दिस इज द रीजन which is satisfying this inequality, right। ये वाला रीजन हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरा, अगर हम लोग एक पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, अब दूसरा आपको बोल रहा है x माइनस वाई लेस एंड इक्वल टू 3, यहाँ पे ओरिजिन डालोगे 0 0 तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रू है। तो जिधर ओरिजिन होगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो जिधर ओरिजिन है मतलब ये वाला जो साइड हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, राइट। तो वो रीजन जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन वाला रीजन क्या है, दिस इज द रीजन विच इज कॉमन, है ना। ये वाला जो रीजन है यही तो कॉमन है। सो दिस कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इनइक्वालिटी, पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ग्राफिकली ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। तुमको एग्जाम में बस कॉमन रीजन को शेड करके दिखाना है, ये तो समझाने के लिए लाल हरा कर रहे हैं, एग्जाम में मत करने लगना रहेगा। लिख लिया तुम लोगों ने? बना लो फटाफट। लिख लिया ना बच्चों? आगे चले। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो यहाँ पे देखो 3 इनइक्वालिटीज दे रखे हैं, तीनों को हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है। 5x प्लस 4y लेस एन इक्वल टू 40, राइट। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो इसको देखो तुम लोग, अभी स्ट्रेट लाइन तो हम लोग ने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है,
तब उसको यूज नहीं करते हैं, वही जो हम लोग छोटे बच्चे वाले जो मेथड है उसी को करेंगे। तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे, राइट, तो y का वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, राइट। और x का वैल्यू अगर 8 रखेंगे, y का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट कर लें, राइट, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6, और इधर करेंगे तो 1 2 3 6। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो पहले 0,10 है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,10, 4,5 है, तो इधर कहीं यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा 4,5, 8,0 ये हो गया। स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद x ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 2 वाला जो लाइन है वो बना लेते हैं। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2 वाला स्ट्रेट लाइन हो गया। y इज इक्वल टू 3 है, तो इसको हम लोग इसे बनाते हैं, y इज इक्वल टू 3 हो गया। अब जो है कॉमन रीजन ढूंढते हैं एक एक करके। पहले तो y ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, ओरिजिन को यहाँ पे डालोगे इसमें 0 को, तो 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर होगा। तो इसके जो ऊपर वाला रीजन है उसको पूरे को इस तरह से शेड करके रखेंगे, राइट। उसके बाद कह रहा है x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 के लिए देखो ओरिजिन 0 डालोगे, ये फिर से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 ये वाला रीजन हो गया। और उसके बाद थर्ड वाला हमें कह रहा है 5x प्लस 4y लेस एन इक्वल टू 40, x और y ओरिजिन डालोगे तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सारा इसके नीचे वाला जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऑल दिस रीजन, सो दिस रीजन इज सेटिस्फाइंग। सो जो कॉमन रीजन है वो निकल के आएगा ये वाला रीजन। सो दिस इज कॉमन टू ऑल द 3 lines, 3 inequality. So this is satisfies all the 3 inequality. ये इसका solution रीजन है। क्लियर है? Yes, sir. बन गया? अब solve the system of solve the following system of inequality 8x plus 3y less than equal to 100। पहले इसको प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, इसका अगर हम लोग टेबल बनाएंगे,
वैल्यूज देखेंगे कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। सो 3 से डिविजिबल होना चाहिए बेसिकली। तो अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से एक्स का वैल्यू अगर 0 तो नहीं होगा, 16 में भी 84 हाँ हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, राइट, तो 1600 माइनस 1684 बाय 3 करेंगे तो 28 हो जाता है वाई का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एक्स का वैल्यू अगर 5 लेंगे, 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 20 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 8 लेंगे, 100 माइनस 64 36, वाई का वैल्यू 12 होगा। सो अब इसको अगर हम लोग प्लॉट कर लें 2,28, 5,20 और 8,12, लेट्स से इसी पे कर लेते हैं। सो कुछ 2,28 यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट अगर हमने कर लिया, सो 2,28 एक पॉइंट ले लेंगे और फिर 5,20 एक पॉइंट ले लेंगे, और उसके बाद 8,12 एक पॉइंट ले लेंगे। इनको ज्वाइन कर देंगे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। जो अब ओरिजिन डाल के देखेंगे, 0,0 डाल के देखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये पूरा रीजन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये पूरा रीजन। अब इसके बाद x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ये पूरा रीजन जो y एक्सिस जो है, y एक्सिस के राइट वाला जो रीजन होगा वो पूरा सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो y एक्सिस के राइट में जो रीजन है, so this is the region which is satisfying it, y axis। ठीक है, और उसके बाद y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन ले लेंगे। अब जो तीनों को कॉमन हो, जो तीनों कॉमन होगा वो क्या होगा, ये रीजन हो जाएगा जो तीनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, दिस इज सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इज इट क्लियर? अभी हमारा सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, 4 इनइक्वालिटीज दे रखे हैं, चारों को जो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब चारों का कॉमन रीजन हम लोग को ढूंढना होगा पहले। तो x प्लस 2y लेस एन इक्वल टू 8, इसका पहले अगर हम लोग टेबल बना लें, x का 0 होगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, x का 2 होगा तो y का वैल्यू 3, x का 4 होगा तो y का वैल्यू 2। उसी तरह दूसरे वाले का इसका टेबल बनाते हैं। 2x प्लस वाई लेस एन इक्वल टू 8 है, तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे y 8 हो जाएगा, x का 1 रखोगे तो y 6 हो जाएगा, x का 2 रखोगे y 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ अगर बनाते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 लाइन, ये हो गया x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, और ये ओरिजिन 0 1 2 3 4,
x0 y4 हो गया, ठीक है। उसके बाद x2 y3 करना है, हेलो, तो ये हमारा सॉरी, तो इसको हम लोग प्लॉट कर रहे थे, x0 और y4 हो गया, x2 y3 हो गया, और x4 और y2 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे वाले को करें, x0 y8 है, x0 है y8 है, x1 है y6 है, और दूसरा x2 है और y4। तो पहला वाला तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, और दूसरा वाला जो है ये स्ट्रेट लाइन हो गया, राइट। अब पहले वाले इसमें ये ओरिजिन को डालोगे तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे वाले का भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इसके लेफ्ट साइड में और इसके भी नीचे वाले रीजन में, ये रीजन में, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन आएगा, और उसके बाद x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो कॉमन जो रीजन आया वो ये क्वाड्रिलेटरल वाला जो रीजन है, ये कॉमन रीजन है जो कि सेटिस्फाई कर, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इनइक्वालिटी, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का ये सॉल्यूशन है।